स्वागत है। आज हमारे साथ हमारी एक बहुत वरिष्ठ दीदी है, मीना बहन। ये 6.5 साल से ज्ञान में बहुत सहजता से चल रही हैं। ये लौकिक दुनिया में साइंस टीचर रह चुकी हैं। 7 साल इन्होंने 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को साइंस पढ़ाई है। ये एक ग्रस्त है। इनके 2 बच्चे हैं। अपने पति के साथ बहुत ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हैं। मीरा बहन, आपका अनुभव के मोती श्रृंखला 9 में बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति। शुक्रिया पूजा बहन। ओम शांति। मीना बहन, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कब और कैसे आप राजयोग मेडिटेशन में आई? इसका उद्देश्य क्या था? मैं 6.5 साल पहले ज्ञान में आई थी और कैसे आई थी वो जैसे शिवानी बहन का प्रोग्राम चलता था आस्था में, तो घर में लगा हुआ होता था, लेकिन मुझे इतना उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं आता था। मतलब मैं इतनी अटेंशन से सुन नहीं पाती थी उस टाइम पे। लेकिन उनकी जो लास्ट स्टेटमेंट बोलती हैं, हर एपिसोड के बाद बोलती हैं कि आप सेंटर पे जाइए, राजयोगा कोर्स कीजिए और 7 डे कोर्स कीजिए, राजयोगा मेडिटेशन सीखिए। तो मुझे कहीं ना कहीं उनकी वो बात पे अटेंशन गया और मेरे जहन में बैठ गई वो बात। तो मुझे बार बार वही थॉट आता था कि मुझे ये सीखना चाहिए, ये क्या है राजयोग मेडिटेशन, तो मुझे 7 डे कोर्स करना चाहिए। फिर मैंने सर्च स्टार्ट की। एक्चुअली सर्च भी मैं खुद नहीं कर पाई क्योंकि नेट से आसपास तो कोई ब्रह्मा कुमारी सेंटर मैंने देखा नहीं था। फिर मैंने बेटे से बोला तो उसने भी सुन के हाँ बोल के कई बार जैसे अपने में बिजी हो गया शेड्यूल में और इतना ध्यान नहीं दिया। तो फिर शायद भगवान की दृष्टि मुझ पर थी और वो मुझे खींच रहे थे, तो इसलिए बार बार वो थॉट आता। फिर जैसे खुद भगवान ने ही कुछ ऐसा किया, मिरेकुलस वे में मुझे सेंटर भी मिला। तो कोई फरिश्ता बन कर के ही आया। एक्चुअली मेरा ब्रदर आया, मॉर्निंग आया, इवनिंग चला गया पंजाब से। तो बस मुझे पूरे दिन में उसने यही काम किया और मैंने भी उससे बस एक ही बात बोली कि मुझे ब्रह्मा कुमारी सेंटर ढूंढना है। तो वो बस सेंटर ढूंढ के और मेरे हस्बैंड को भी इंस्पायर करके कि आप दोनों जाके 7 डे कोर्स कीजिए, तो हमने ये कोर्स स्टार्ट किया। बट वो सेंटर दूर था और मेरे लिए कंटिन्यू करना और डेली जाना पॉसिबल नहीं था। कभी अकेले भी जाना होता है, इंडिपेंडेंट भी जाना होता है। फिर बस बहुत ही एक चमत्कारिक तरीके से ही मुझे नियर बाय सेंटर का पता चला। नियर बाय जहाँ मैं अभी रेगुलर जा रही हूँ वो गीता पाठशाला है। और गीता पाठशाला का जो नेट के उसमें पैनल में नहीं होता है, इसलिए मुझे वहां से तो पता चला नहीं। बस वो भी बाबा ने, भगवान ने एक फरिश्ते को ही भेजा, तो मुझे कैसे पता चला। बस वो एक लंबा ही अनुभव है, तो फिर कभी चांस मिलेगा तो शेयर करेंगे। ऐसे मेरी वो जर्नी स्टार्ट हुई और जो अभी तक चल रही है। बहुत सुंदर अनुभव है। हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या अनुभव रहा उन 7 दिनों में कि आज तक पिछले 6 वर्षों से आप सहजता से ज्ञान में चल रही हैं? जी, अनुभव तो बहुत सारे हैं। सारे तो मैं शेयर भी नहीं कर पाती और सारे वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकते। लेकिन ऐसा था कि जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया, जब मैंने 7 डे कोर्स किया फर्स्ट बिल्कुल। टाइम, तो मैं जैसे ही सेंटर पे जाती तो मुझे
दीदी, सेंटर की दीदी जो थी, मुझे थोड़ी देर मेडिटेशन रूम में बिठा देती कि आप बैठो, और एक कमेंट्री की कैसेट चला देती। तो जैसे वो कमेंट्री चलाती और मैं बैठती, तो मुझे उस रूम में क्या वाइब्रेशंस थे, तो मुझे बहुत एक अंदर से ऐसी कोई गहरी फीलिंग आती कि मेरे सारे, मतलब इतना मैं इमोशनल हो जाती कि मेरी आंखों से लगातार आंसू निकलते रहते थे, बिल्कुल जैसे नदी बह रही हो। मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी, और मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया 7 डे कोर्स में। लेकिन दीदी एक ही बात बोलती थी, सॉरी, कई बार बोलती थी कि अब भगवान आए हैं, अब भगवान आए हैं। मुझे उनकी वो बात भी थोड़ी अजीब लगती, क्योंकि मुझे कोर्स कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो लेकिन वहां पे खिंचाव बहुत होता था, ना समझ आते हुए भी मैं खिंचती थी वहां पे कि मुझे जाना ही है, मुझे जाना ही है। तो फिर 7-8 दिन हुए, कंप्लीट हुआ, तो मुझे नियर बाय सेंटर का पता चला, तो वहां पे जाना स्टार्ट किया। फिर वहां भी मैं जाती, तो जैसे ही मैं हॉल में बैठती, बस मेरे आंसू स्टार्ट हो जाते, सॉन्ग चलते, ईश्वर के सॉन्ग चलते, मेरे आंसू स्टार्ट हो जाते। जबकि पहले मंदिर जाते थे, कई जगह जाते थे, ऐसी फीलिंग कभी आई नहीं थी, ये कुछ अलग ही फीलिंग थी। तो फिर मैंने यहाँ वाली दीदी को बोला, मैंने कहा आप दीदी मुझे दोबारा से कोर्स करवाइए, मुझे अच्छे से और समझना है। फिर से मैंने कोर्स किया, तो मुझे ज्ञान समझ में आने लगा। फिर यहाँ पे ज्ञान मुरली चलती है और 3 बार मुरली चलती थी तब। तो मुझे इतनी अट्रैक्शन होती थी, इतना खिंचाव होता था कि मेरा मन करता था कि मैं घर का काम खत्म करूं और मैं मुरली में जाऊं। तो मेरी कोशिश ये रहती थी मैं तीनों बार मुरली सुनूं। बस वो मुरली सुनते सुनते भी बहुत ही अलग से अनुभव हो रहे थे। तो ऐसे ये मेरी जर्नी कंटिन्यू, क्योंकि वो सारे जो अनुभव हैं वो वर्ड्स में नहीं बता सकते, लेकिन जो इसमें मेरी लाइफ में चेंजेस आई वो बहुत अद्भुत थी। तो बहुत सुंदर मीना बहन, आपने अभी कहा कि आपकी लाइफ में बहुत अद्भुत चेंजेस आए। तो मेरा नेक्स्ट प्रश्न आपसे यही होगा कि राजयोग अभ्यास के बाद आपके जीवन में क्या ऐसा अनुभव आया कि आज तक पिछले 7 वर्षों से आप सहजता से ज्ञान योग में चल रही हैं? ऐसा प्लीज कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जी श्योर। सबसे पहले तो मुझ में ये परिवर्तन आया कि मैं बहुत सेंसिटिव थी, और कोई कुछ भी मुझे बोल देता जो मुझे गलत लगता, तो मुझे बहुत हर्ट होता और अंदर ही अंदर, लेकिन मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती थी। अंदर ही अंदर सोचती रहती, घुटती रहती। कई बार तो अकेले में रोना भी आता कि मुझे उन्होंने ऐसा क्यों बोला। तो लेकिन ज्ञान में आने के बाद, राजयोगा मेडिटेशन करने के बाद, मैं अंदर से बहुत पावरफुल हो गई, और मुझ में ऐसी ऐसी पावर्स अपने आप ही आने लगी कि फॉरगेट करने की, फॉरगिव करने की, लेट गो करने की पावर्स आने लगी। फिर मुझे बीच में सोराइसिस की प्रॉब्लम भी हुई, और वो काफी बड़ी भी। लेकिन उसमें भी मैं बहुत निश्चिंत रही, और एक ही फेथ था कि परमात्मा है ना, उसको मेरी चिंता है। तो मैं बिल्कुल चिंता मुक्त रही, काम रही। जबकि इसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम भी होती थी, इचिंग होती थी, मतलब काफी ये सीवियर प्रॉब्लम है और लोगों की ठीक नहीं होती है। जितने भी केसेस देखे हैं वो ठीक नहीं होती है लाइफ लॉन्ग, लेकिन मेरी कुछ महीनों में ही बढ़ी भी, और वो कंप्लीटली 100% वो ठीक भी हो गई। अब मैं पूरी मतलब इन इलनेस से फ्री हूँ। और बाकी में मुझे फोबिया थे। एक फोबिया तो मैं बचपन से ही घर में अकेले नहीं रह पाती थी, दिन में भी, और रात में तो एक रूम में अकेले सोना मेरे लिए नामुमकिन था, जो कि मेरे फोबिया भी
पूरी तरह से दूर हो गए। अब मुझे यही एहसास रहता है हर समय कि ईश्वर मेरे साथ है, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर मीना जी। तो ये तो बहुत ही चमत्कार है कि 6 वर्ष से आपकी जो बीमारी थी वो 2 महीने में बिल्कुल खत्म हो गई और आपको पता भी नहीं चला, आप दवाइयों से भी मुक्त हो गई। तो ये तो हाँ, बहुत ही बड़ा बीमारी से मुझे एक और याद आया कि मुझे जैसे ज्ञान में आने से पहले 4-1 साल बहुत सीवियर एलर्जी रही है। मुझे डस्ट एलर्जी हो गई थी और इतनी सीवियर थी कि मुझे कॉन्टिन्यूस स्नीजिंग होता था और आँखों में पानी, नाक में पानी, यहाँ तक कि मेरे मतलब मेरा नोज़ और मेरा फेस भी स्वेलिंग आ जाती थी। तो मुझे घर का काम करना, खाना बनाना भी मुश्किल हो जाता था और मैं 4 साल सिट्राज़िन पे रह करके मैंने घर के काम किए हैं। 3-3 सिट्राज़िन मुझे खानी पड़ती थी, तब जाके मैं अपना डेली जो घर का काम है वो कर पाती हूँ। बहुत बढ़िया मीना बहन जी। नहीं, मुझे उसमें नींद भी नहीं आती थी। मैं इतनी मतलब वो मेडिसिन्स की मतलब एडिक्ट तो नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे उसका इफ़ेक्ट ही नहीं होता था। तो जैसे ही मैंने ये राजयोगा का प्रैक्टिस स्टार्ट किया, तो मुझे 2 महीने के बाद मुझे एक दिन रियलाइज़ हुआ बैठे-बैठे ही कि मतलब मुझे कॉन्शियसली नहीं भी अपने आप ही एक दिन मुझे ख़्याल आया कि मैं तो सिट्राज़िन नहीं खा रही हूँ आजकल और मेरी स्नीजिंग और मेरी वो एलर्जी कहाँ है मुझे तो याद ही नहीं है। मुझे कहाँ वो मेरी मेडिसिन्स पड़ी हैं, मुझे वो भी याद नहीं है। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं तो मतलब इससे बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और बिल्कुल वो एक मिरेकल ही था मेरे लिए। अरे जो कि मुझे बाद में ज्ञान लेते-लेते फिर ये भी नॉलेज मिला कि ये सारे कुछ सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, मोस्टली डिजीज़ेज़ साइकोसोमैटिक डिजीज़ेज़ जो आजकल चल रही हैं, वो सब ये कुछ इमोशंस ही हैं जो हम अपने मन में दबा करके रखते हैं और उनसे फ्री नहीं हो पाते, वो किसी न किसी इलनेस के रूप में ही निकलते हैं। तो इस तरह के बहुत अनुभव हैं। बहुत सुंदर मीना बहन। तो आपके इस एक्सपीरियंस से मुझे एक और जो लग रहा है कि सारी बीमारियां मन से जुड़ी होती हैं। तो आपने ऐसा क्या किया कि आपकी बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई, कि वो इमोशंस जो थे बिल्कुल क्लीन हो गए? कोई ऐसी प्रैक्टिस की आपने या ज्ञान में आपको ऐसा कुछ सिखाते हैं? कोई ऐसी प्रैक्टिस फॉरगिव करने की, क्षमा करने की, ऐसा कुछ किया आपने? एक्चुअली यहाँ पे जो मेन प्रैक्टिस है, जो हम कहेंगे कि पूरे ज्ञान और योग का सार है, वो हमें ईश्वर से कनेक्ट कराते हैं। हमें भगवान जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम फादर है, सुप्रीम एनर्जी है वो, हम यही कहेंगे कि जिसको हम ऑलमाइटी कहते हैं, सर्वशक्तिमान है, जिसके पास सारे ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं। उनका परिचय मिलता है, खुद का परिचय मिलता है और पूरे वर्ल्ड ड्रामा साइकिल का परिचय मिलता है। तो ये भी समझ में आता है कि हमारे साथ कुछ हो भी रहा है तो क्यों हो रहा है। तो सार तो यही है कि हमें परमात्मा से कनेक्ट कराना सिखाया जाता है कि हमें कैसे उससे कनेक्ट करना है और ताकि हम उसकी शक्ति ले सकें। क्योंकि हम भक्ति करते हैं तो हमें गॉड की पावर नहीं आती है, बस हम अपने रिचुअल्स ही करते हैं और हम बिना समझे करते हैं। और आप देखिए कि जैसे एज ए टीचर मैं रही हूँ टीचर, तो मैं आपको वही उसी अपने फील्ड की एग्जांपल देती हूँ कि एक बच्चा है अगर, तो वो बिना समझे पढ़ता है या कॉपी करके वो बहुत अच्छे मार्क्स भी ले लेता है, तो वो क्या अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो वो ही एक बच्चा समझ के पढ़ता है, बहुत अच्छे से समझता है, फिर तभी तो वो अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर बन पाएगा। ऐसे ही हमने भक्ति में किया, हमने बिना समझे किसी के कहने पे या कि दूसरों को देख करके ये व्रत किया, वो व्रत किया, हवन किया, आरती बोली, मंत्र पढ़े, सब कुछ किया, लेकिन मीनिंग हमने कुछ भी समझा नहीं।
तो और गॉड के साथ कनेक्ट होना तो बिल्कुल मतलब इम्पॉसिबल ही था। तो हम पावर्स नहीं ले पाए, बस हम अपने रिचुअल्स करके खुद को सेटिस्फाई करते हैं कि हम बहुत रिलीजियस हैं और हमने अपने नियम पूरे किए। तो यहाँ पे भगवान से, गॉड से, सुप्रीम पावर से कनेक्ट करवाना सिखाया जाता है, जो कि हम निरंतर उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सुंदर। मीरा बहन, जो आपने अभी तक हमारे साथ शेयर किया, उससे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत चमत्कार सा आपके जीवन में हुआ, जिस चमत्कार से आप 6 साल से ये यात्रा बहुत सहजता से कर रही हैं। और हमने सुना भी है कि ब्रह्मा कुमारीज़ में कोई जादू होता है। क्या ये सत्य है? हाँ, आपका ये सवाल सुन के मुझे हंसी आ रही है कि ब्रह्मा कुमारी में जादू होता है या ब्रह्मा कुमारी जादू करती हैं। हमने भी कहीं कहीं सुना था, लेकिन सच में जादू होता है, मैं आपको यही कहूंगी। लेकिन ये कैसा जादू? जादू, हाँ, ये जादू ब्रह्मा कुमारी नहीं करती हैं। ब्रह्मा कुमारी तो इतनी स्वीट है, इतनी प्यारी है और इतनी सच्ची है, इतनी इनोसेंट प्योर है कि आप उनसे मिलेंगे तो आपको खुद ही अनुभव होगा कि वो तो चलती फिरती जीती जागती देवियां हैं, देवियों से कम नहीं है वो। तो वो क्या जादू करेंगी? हाँ, जादू उस ईश्वर का है, उस परमात्मा, उस भगवान का है, जिसे हम सब जादूगर कहते हैं। हम सब मानते हैं वो जादूगर है। और वो कैसा जादू, उनके प्यार का जादू है, परमात्मा के प्यार का जादू है, जो हमें यहाँ बार बार खींचता है। हम भक्ति करते आए और हम गाते भी आए कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लेकिन हम उसके प्यार को अनुभव नहीं कर पाए। हमें ये पता ही नहीं चला कि उसका प्यार लिया कैसे जाता है और उससे प्यार किया कैसे जाता है। वो कैसे हमारी सुनता है और कैसे हमें रिस्पॉन्ड करता है। बस हम अपनी आरती ही बोलते रहे, मंत्र ही बोलते रहे, वो भी बिना समझे, बिना मीनिंग समझे। तो उसके प्यार का ये जादू जरूर लगता है, जो कि सभी चाहेंगे कि हमें ये जादू लगे। और मैं तो ये चाहती हूँ कि कोई भी इस जादू से वंचित न रहे। बाकी यहाँ के वाइब्रेशंस और यहाँ की प्योरिटी का जादू है, बहुत और कोई सुंदर ऐसा बताया। जादू नहीं है जो लोग डरते हैं। बहुत सुंदर। ये तो आपने बहुत ही सुंदर कहा कि हम लोग कैसे हमारी कंडीशनिंग है दिया जलाना, जो कि खूबसूरत प्रैक्टिस है, पर हमें इसका अर्थ नहीं मालूम कि दिया क्यों जला रहे हैं। तो आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें बताया अपने एक्सपीरियंस से कि जैसे कॉपी कर लेते हैं और समझने में कितना डिफरेंस है। तो थैंक यू। और हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या संदेश देना चाहेंगी आजकल की दुनिया में, जहाँ पे इतना कष्ट है, स्पेशली यंग जनरेशंस को और हमारे भाई-बहनों को जो हमसे जुड़े हुए हैं। यंग जनरेशन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए, जहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन की कमी है या गाइडेंस की कमी है, क्योंकि आप टीचर भी रह सकी चुकी हैं। जी, श्योर पूजा बहन। मैं तो यही मैसेज सबको देना चाह रही हूँ, और जो भी मैं मैसेज देने वाली हूँ, वो अपने अपने अंदर की भावना, अंदर की फीलिंग से दे रही हूँ। और बिल्कुल सेल्फलेस, कोई मेरा इसमें मोटिव नहीं है। ना ही यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में हमसे कुछ डिमांड किया जाता है, हमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि हम एक पैनी भी यहाँ पे खर्च करें। लेकिन इसीलिए वो शायद इतनी, मतलब हर प्रोग्राम्स भी करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और हमें यहाँ पे नॉलेज मिलती है, इतनी वंडरफुल नॉलेज है, इतनी यूनिक नॉलेज है, और इतनी खूबसूरत नॉलेज है, जो हमें अपने हर जीवन के हर प्रकार के सवालों का जवाब मिल जाता है। चाहे वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हो, या हमारे धर्म से रिलेटेड हो, या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, हमें हर सवाल का जवाब यहाँ पे अंडर वन रूफ मिल जाता है। मेरे भी बहुत सारे सवाल थे, जैसे भक्ति भी करते थे तो
दूसरों को, फ्रेंड्स को देख के मैंने एक बार संतोषी माँ के व्रत स्टार्ट किए, लेकिन बेमन से ही करती थी। मेरा अंदर ये एक क्वेश्चन चलता था कि खट्टा खाने में किसी देवी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब खट्टा तो हमारे बॉडी के लिए जरूरी भी बताते हैं कि हमें विटामिन सी खट्टे फ्रूट से मिलता है, और इस व्रत में मना किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे, कहीं नमक नहीं खाना है, कहीं कुछ नहीं खाना है, तो हमें मीनिंग तो कुछ पता ही नहीं है। एक्चुअली भगवान को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सब बातों से, ना ही वो इतना खुश होते हैं कि किसी ने आज खट्टा नहीं खाया, या किसी ने आज नमक नहीं खाया, किसी ने आज ऐसे किया तो भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान खुश होते हैं हमारे अंदर के परिवर्तन से, और वो परिवर्तन इस नॉलेज के बिना और परमात्मा की पावर के बिना हो ही नहीं सकता। और यहाँ आकर के हमारा परिवर्तन ऑटोमेटिकली होता है, सहज होता है, हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। रिहेबिलिटेशन सेंटर आपने कितने सुने होंगे, देखे होंगे, जहाँ लोग एडिक्शन से मुक्त होने जाते हैं लेकिन नहीं हो पाते परमानेंट। और यहाँ तो बिना किसी विथड्रॉल सिम्टम, बिना किसी कोशिश, बिना किसी मेहनत के लोग अपनी एडिक्शन से भी फ्री हो जाते हैं। बहुत एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगी कि सभी को एक बार, एटलीस्ट एक बार इस कोर्स को करना चाहिए और इस मेडिटेशन का अनुभव करना चाहिए। फिर हम खुशियों के लिए क्या क्या नहीं करते। हमारे जीवन का जो अल्टीमेट मकसद तो खुशी ही है ना, हमें खुश रहना है। तो हम उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारे साधन, बहुत कुछ जीवन में करते हैं, लेकिन वो अंदर की खुशी और परमानेंट खुशी हमें इस मेडिटेशन से मिलती है। तो हमें उसको अनुभव करने के लिए एक बार और ये एक बार तो और कहना चाहूंगी कि ये जो नॉलेज है और मेडिटेशन है, गॉड तो वन ही है ना, सभी एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। तो सबके लिए है, एवरी एज ग्रुप, एवरी रिलीजन। कोई ये ना समझे कि हम बच्चे हैं या हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट्स को तो आजकल और ही ज्यादा टेंशन है, स्ट्रेस में है। तो सबके लिए है, हर एज ग्रुप के लिए है, यहाँ सब आते हैं, हर धर्म के भी आते हैं, सबके लिए ये द्वार खुले हैं। तो सबको ये एक बार ट्राई करना चाहिए। बहुत सुंदर मीरा बहन, आपसे इस बातचीत के दौरान आपने एक जिक्र किया खट्टे फल नहीं खाने चाहिए व्रत में। इसका आप थोड़ा तात्पर्य समझाएंगे, ये क्या मतलब हुआ इसका? जी, इसका अर्थ हम उसमें व्रत में क्या नियम है कि हमें ना तो खट्टा खाना है, ना हमें खट्टा खिलाना है। तो इसका हमें यहाँ पे अर्थ ये समझाया जाता है, जो भगवान हमें समझाते हैं कि आपको अपना मन खट्टा नहीं करना और आपको दूसरे का भी मन खट्टा नहीं करना। जैसे हम किसी की बात अपने मन में रख लेते हैं तो वो मन खट्टा ही हो गया ना, मन खट्टा हो जाता है, तो हम हर्ट्स और हम ये सब फीलिंग्स अपने मन में रखते हैं। तो इसीलिए तो हमें बीमारियां होती हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो। तो हम इन सब से फ्री हो जाते हैं। नमक का भी यही मीनिंग है कि हमें नमक मीठा कहते हैं ना, कोई खुशी की बात है मुंह मीठा कराओ, ये तो नहीं कहते मुंह नमकीन कराओ। हाँ जी, कभी कहीं ना कहीं सारा हमारी थॉट पे वर्क होता है, हमारी थॉट पैटर्न पे ही सारा काम किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी के 3 बंदर कहे गए हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। लेकिन भगवान परमपिता परमात्मा ने, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, हमारा सुप्रीम फादर है, और हम सब पूरा वर्ल्ड, सब जो आत्माएं हैं उनके बच्चे हैं, फादर एक ही है। तो उन्होंने हमें ये सिखाया कि आप बुरा मत सोचो, तो तीनों ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जब हम बुरा सोचते नहीं तो हमारा वो बाकी सब बोलना, वो सब ऑटोमेटिक होता है। जब हमारी सोच, क्योंकि सोच ही रूट कॉज है, सोच ही बीज है जो हमें वैसे ही बोल और कर्म करवाती है। तो सारा काम हमारी सोच पे चलता है। बहुत मेडिटेशन एक्चुअली मेडिटेशन का मीनिंग भी यही है। मेडिटेशन कोई ये नहीं है कि आप तपस्या में बैठ जाओ, सब छोड़ के आप ध्यान में बैठ जाओ। तो निरंतर हमें अपनी थॉट पे ही ध्यान देना है। तो मेडिटेशन मीन्स ध्यान,
ध्यान हमें किस चीज का देना है, हमें हमारे अंदर सोच क्या चल रही है। हम बार बार हर घंटे ये चेक करते हैं कि पिछले 1 घंटे में हमारे मन में क्या सोच चली, क्या वो सही था, क्या वो पॉजिटिव था, क्या वो सबके लिए गुड विशेस वाला था। थैंक यू मीरा बहन, आपने हमारे को अपना प्रेशियस टाइम दिया, अपनी जर्नी में शामिल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बहुत सुंदर मैसेज आपने अपनी जर्नी के द्वारा दिया कि अगर हम अपना मन साफ रखेंगे, शुभकामनाएं रखेंगे, तो किसी भी बीमारी को अपने शरीर से निकाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना सुंदर थैंक यू। मैसेज शेयर किया। बहुत सारे लोग इंस्पायर हों कि कोई भी बीमारी हमारे तन से नहीं जुड़ी होती, मन साफ, शरीर स्वस्थ, यही हमारा संदेश है सारी जनसत्ता के लिए। और हम चाहते हैं जन जन जाकर, मीना बहन ने जैसे कहा कि लोकल सेंटर्स जाइए, राजयोग मेडिटेशन एक बारी जरूर प्रयास कीजिए। जैसे मीरा बहन ने कहा था कि मैंने भी ऐसे ही शुरुआत की थी और जीवन में इतने परिवर्तन लाए। मीना बहन, कुछ और लास्ट मैसेज इस इंटरव्यू के लिए? जी, एक मतलब सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया कि जैसे सबकी लाइफ में कुछ होते हैं जिनको हम माफ नहीं कर सकते हैं और हमें ये लगता है कि हम उन्हें जीवन भर माफ नहीं करेंगे। मेरी भी लाइफ में ऐसा कुछ था, लेकिन जब हम क्लटर फ्री हो जाते हैं और हमारा मन साफ हो जाता है, तो हमारा मन उस प्रेम से खुद ही भरने लग जाता है। जैसे हम परमात्मा से वो प्रेम मिलता है, तो हमारा मन भी प्रेम से भरने लगता है, साफ होने लगता है। तो सारे अपने लगते हैं। अब मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगता कि वो मेरा नहीं है, सब अपने हैं। कहते भी हैं वन गॉड, वन वर्ड, वन फैमिली। तो सारा वर्ड ही फैमिली है। कोई किसी भी रिलीजन का है, कोई किसी भी संस्कारों वाला है, सब अपने हैं। और जब सब अपने लगेंगे तो कोई ऊंचा नीचा दिखाई नहीं देगा, किसी के लिए बुरी भावना आएगी ही नहीं। तो हमारा मन ऑटोमेटिकली साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो भगवान को भी यही चाहिए। भगवान को एक्चुअली, क्या हमने सोचा है कि हम कभी भगवान को हेल्प कर सकते हैं? उसको, उसकी हेल्प तो हम चाहते हैं, लेकिन भगवान को भी क्या हमारी जरूरत पड़ती है? यस, भगवान को हमारी जरूरत पड़ती है, ये हमें समझ में आया। भगवान क्या चाहता है? हम सब भी इस दुनिया को परिवर्तित करना चाहते होंगे कि दुनिया अच्छी हो जाए। क्राइम्स बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, नेचर भी अपने दिखा रहा है अपने रूप जो हम नहीं चाहते। तो भगवान ने हमें ये सिखाया, ये चाहते हैं हमसे कि आप सब प्योर बनो। हमारी प्योरिटी की ही जरूरत है इस दुनिया को और इस नेचर को, इस कुदरत को, इस प्रकृति को और सब को, सारी। जब हम चेंज ही नहीं कर सकते जब तक वो प्योरिटी हमारे अंदर नहीं है। प्योरिटी भी मन की, तन की, हर प्रकार की प्योरिटी की भगवान को जरूरत है। वो हमसे यही चाहता है कि तुम प्योर बनोगे तो ये दुनिया ऑटोमेटिकली परिवर्तित हो जाएगी। थैंक यू मीरा बहन, आपने बहुत सुंदर संदेश दिया प्योरिटी का, लव का, यूनिटी का। आज एनवायरमेंटल डे है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे पेड़ हमारे को पालना देता है, शीतलता देता है, हम चाहते हैं आपके जीवन में शीतलता और प्रेम बना रहे। परमात्मा प्रेम का नशा पूरी जिंदगी चलता रहे। थैंक यू सो मच सारे भाई बहनों को। ओम शांति, हैप्पी एनवायरमेंटल डे। थैंक यू। ओम शांति। अब हम परमात्मा की याद में 1 मिनट बैठेंगे और उसको धन्यवाद देंगे कि हमारे जीवन में इतना सुंदर पल आया।
आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ, देखो फिर ये न कहना जगाया नहीं। आब पर्वत पे है ज्ञान सूर्य उदय, आब पर्वत पे है ज्ञान सूर्य उदय, प्यार फिर ये न कहना दिखाया नहीं। आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ। प्रभु मिलन प्यास में, दर्श की आस में, काशी में काबा में भटक कैलाश में। प्रभु मिलन प्यास में, दर्श की आस में, काशी में काबा में भटक कैलाश में। आ चुके वो अभी मिल रहे हैं सभी, आ चुके वो अभी मिल रहे हैं सभी, मिल लो फिर ये न कहना मिलाया नहीं। आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ, देखो फिर ये न कहना जगाया नहीं। आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ। पाने को एक झलक थी युगों की ललक, आया भारत में वो छोड़ कर के फलक। पाने को एक झलक थी युगों की ललक, आया भारत में वो छोड़ कर के फलक। ब्रह्म तन को धारे, ब्रह्म से है पधारे, ब्रह्म तन को धारे, ब्रह्म से है पधारे, सुन लो फिर ये न कहना बताया नहीं। आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ, देखो फिर ये न कहना जगाया नहीं। आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ। दीन बंधु मिला, स्नेह सिंधु मिला, ज्योति बिंदु से जगमग जहां है खिला। दीन बंधु मिला, स्नेह सिंधु मिला, ज्योति बिंदु से जगमग जहां है खिला। दिव्य जीवन का देते हैं वरदान वे, दिव्य जीवन का देते हैं वरदान वे, ले लो फिर ये न कहना दिलाया नहीं। आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ, देखो फिर ये न कहना जगाया नहीं। आब पर्वत पे है ज्ञान सूर्य उदय, आब पर्वत पे है ज्ञान सूर्य उदय, प्यार की ये न कहना दिखाया नहीं। आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ।